औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में पिछली कौमों का ज़िक्र किया है और पिछली अक़वाम के जो कुछ वाक़यात हैं जिनसे हमारे बहुत ज़्यादा हमें सबक मिलता है, हमारे लिए सबक आमूज़ वाक़यात का अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है। कुछ अंबिया का भी अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है। तो आज हम उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या बनी इसराइल की कौम का वाक़या बयान करेंगे, उनकी गाय का ज़िबा का वाक़या, कि अल्लाह पाक ने कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि गाय ज़िबा करें। तो वाक़या कुछ ये है कि बनी इसराइल का एक बहुत ज़्यादा मालदार शख्स था, तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसकी औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। तो वो अपने भतीजों के पास रहा करता था अपने भतीजों के पास, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मालदार था तो ज़ाहिर है इंसान तो इंसान ही है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर लालच में आ गए और उसके मरने के ख्वाहिशमंद थे कि ये कब मरे और हम इसकी दौलत को हम हड़प कर जाएं। तो उनमें से एक भतीजे ने उसको कत्ल कर दिया और बाहर फेंक दिया। और जब कत्ल कर दिया तो सुबह जब हुई तो लोग ज़ाहिर है उसके कत्ल के बारे में डिस्कस वगैरह करने लगे, बातचीत करने लगे कि इसको कितने कत्ल किया, इसको किसने कत्ल किया और कैसे कत्ल किया, कौन इसका कातिल होगा। चिमगोइयाँ होनी शुरू हो गई। तो वो भतीजा जो है वो भी लड़का भागता हुआ आया और चीखता चलाता और रोता हुआ उनके पास आया और कहा कि हाय, किसने हमारे चचा को कत्ल कर दिया, किसने हमारे चचा को कत्ल कर दिया, हम इसके जो कातिल हैं उसको हम कैसे ढूंढेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसको तसल्ली दी कि तुम परेशान ना हो, तुम ऐसे करो कि तुम जो हमारे इस वक्त के जो नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप उनके पास जाओ, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इसका हल आपको बताएंगे। तो वो लड़का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। वो जब मिल के लड़के और सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए वो लोग, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना तमाम वाक़या क्या सुनाया और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से हमें रहनुमाई लेके दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े के बारे में रहनुमाई दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों को कहा कि तुम एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ कातिल और मकतूल का वाक़या और कहाँ आप हमें गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करने वाला नादान हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा कि आप हमारे से मजाक करते हो, हंसी करते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं नादान हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ कत्ल का सिलसिला और कहाँ जो है वो गाय ज़िबा करने का मसला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जो आप चाहते हो, मैं उसी तरफ अल्लाह के हुक्म से आपको मैं वही रहनुमाई मुहैया कर रहा हूँ जो कि आप मेरे से तवक्को रखते हो। मैं वही आपको रहनुमाई, और ये उसी वाक़े के लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ, उसी के मकसद के, आपका मकसद हल करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप गाय को ज़िबा करो। तो चूँकि जो बनी इसराइल की कौम थी उसकी आदात में शामिल था कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते थे। तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह से पूछ के हमें ये बताएं कि गाय कैसी हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें कहा कि गाय ना तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी कि गाय जवान हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक बात तो हो गई, अब हमें ये भी बताएं कि गाय का रंग कैसा हो, गाय का रंग कैसा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें बताया कि गाय जो है वो गहरे जर्द रंग की हो ताकि वो दिलों को भी अच्छी लगे। अब उन्होंने कहा कि ये तो चूंकि उनकी फितरत में था, सरिश्त में था सवाल दर सवाल करना। तो उन्होंने फिर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, अब तो हम मज़ीद जो है वो परेशान हो गए, इस तरह की गायें तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, तो आप हमें अल्लाह ताला से मज़ीद पूछ के बताएं, इसके मुतालिक मज़ीद हमें वजाहत से बताएं कि गाय कैसी। अब हम इसमें उलझ गए हैं कि ये कैसी गाय हो, क्योंकि गाय तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मुशाबा होती हैं। तो अल्लाह ताला से हमें मज़ीद रहनुमाई लेके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है
کہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو ہل میں جوتی ہوئی ہو، یعنی نہ وہ محنت کرتی ہو اور نہ وہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو، اور نہ وہ بیمار ہو بلکہ صحت مند اور تندرست و توانا ہو۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ چلے ٹھیک ہے، اب آپ نے ہمیں بالکل اچھے طریقے سے رہنمائی کر دی۔ اب وہ گائے کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب خدا کرنا یہ ہوا کہ گائے انہیں اس طرح کی ملنی مشکل ہو گئی۔ بہرحال ڈھونڈتے وہ ایک شخص کے پاس پہنچے، پاس وہ گائے تھی۔ تو وہ شخص بہت زیادہ ماں باپ کا ادب کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ گائے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ یہ گائے تو میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس کا ریٹ اور بڑھا دیا، ڈبل کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو یہ گائے دینی ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کا ریٹ 3 گنا کر دیا۔ اس نے پھر بھی کہا کہ جی اب تو میں نے یہ گائے بیچنی ہی نہیں ہے۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا۔ اس نے پھر کہا کہ میں نے یہ گائے نہیں بیچنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ گائے ضرور چاہیے، ہم سونے کے اس کا جو وزن کے برابر سونا تول کے ہم آپ کو دیتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ گائے دے دیں تاکہ ہم اس کو ذبح کر سکیں۔ اس نے پھر بھی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کا ڈبل کر دیتے ہیں اس کے وزن کا۔ اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ کرتے کرتے 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 5 گنا کرتے کرتے اس کے وزن کے 10 گنا زیادہ ہم اس کو تول کر آپ کو سونا دیتے ہیں، آپ ہمیں گائے دے دیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے گائے جو ہے اس سے لی اور اس کو ذبح کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کہا گائے کا کوئی حصہ جسم کا، جو گائے جو ذبح تھی اس کے ذبح شدہ گائے کا جسم کا کسی حصے کو اس شخص کے جو مقتول ہے اس کے جسم کے حصے کے ساتھ کسی کو بھی ٹچ کرو، اس کو مارو۔ جب انہوں نے اس کو مارا تو اللہ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے، اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا۔